हेलो माय डियर स्टूडेंट जो फर्स्ट जनरेशन के एडवोकेट होते हैं वो जब कोर्ट में जाए तो कैसे अपनों को सरवाइव करें, कैसे अपने को स्टेब्लिश करें, कैसा वो पैसा कमाएं। तो इसी बात को लेकर आज आप लोग को एक वीडियो बनाया जा रहा है जिसका टॉपिक है नए वकील पैसा कैसे कमाएं। देखिए, जब एडवोकेट कोर्ट जाता है उसके पहले ढेर सारी प्रक्रिया उसको करनी पड़ती है। सबसे पहले क्या है, एलएलबी तो आप पास करते ही करते हो। इसके बाद आप एआईबी का एग्ज़ाम निकालते हो, स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो। इसके बाद आप जहां पर प्रैक्टिस करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, वहां के बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। इतनी ढेर सारी प्रक्रिया, इतने पैसे खर्च करने के बाद ये थोड़ी नहीं है कि आप जिस दिन फर्स्ट डे कोर्ट जाएंगे वहाँ पर आपको पैसे मिलने लगेंगे। ये कोई ऐसा तो क्या नाम है, सरकारी नौकरी तो है नहीं कि आप फर्स्ट डे कोर्ट जाने लगे और आपको पैसा मिलने लगा। क्वेश्चन ये आता है कि जब आप कोर्ट जाएंगे आपको ड्रेस को मेंटेन करना पड़ेगा, आप जिस गाड़ी से जाएंगे उसके पेट्रोल का पैसा निकालना पड़ेगा, आप दिन भर वहाँ पे रहेंगे, आपको चाय पीना पड़ेगा, आपको कुछ न कुछ आप खाए पिएंगे। और इसके साथ साथ जब आप कोर्ट जाते हैं तो आपके घर वाले भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप एडवोकेट बन गए हैं, अब आप भी कुछ पैसे घर में ला कर दीजिए। तो क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे हम कोर्ट जाए और हमें फर्स्ट डे से ही कुछ न कुछ काम मिलने लगे, कुछ पैसे मिलने लगे और हम कुछ दिनों के अंदर कोर्ट में अपने को इस्टेब्लिश कर लें। तो आज आप लोग को 10 इंपॉर्टेंट टिप्स बताया जा रहा है। अगर इस 10 इंपॉर्टेंट टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आप जब कोर्ट में जाएंगे, आप जब फर्स्ट जनरेशन के एडवोकेट है और कोर्ट जाएंगे तो आपको ये समस्या नहीं आएगी कि पैसा कैसे कमाएं। देखिए, जो एडवोकेट सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन के होते हैं, यानी कि जिसके ग्रैंडफादर एडवोकेट है, ग्रैंड मदर कोई एडवोकेट है, उनके फादर एडवोकेट है, उनकी मदर एडवोकेट, उनके ब्रदर एडवोकेट, उनके सिस्टर एडवोकेट है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। उनको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, थर्ड जनरेशन और सेकंड जनरेशन के लाए। उनको ना तो क्लाइंट ढूंढना है, ना तो चैम्बर बनाना है, ना तो लाइब्रेरी मेंटेन करना है, कुछ भी नहीं मेंटेन करना है, बल्कि वो एलएलबी की डिग्री कंप्लीट किए, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराए, एआईबी क्रैक किया और जाके उस एसोसिएशन के मेंबर बन के सीट पर बैठ गए। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन के एडवोकेट है, नए वकील है, जिनके घर में कोई एडवोकेट नहीं है, वो जब कोर्ट जाए कैसे अपने को सरवाइव करे। क्योंकि देखिए, समस्या है जब आप सरवाइव नहीं कर पाते तो आप बहुत घबराने लगते हैं और फिर आप कोर्ट से भागने लगते हैं। आपको लगता है कि मेरा बहुत समय खराब हुआ। वैसा भी देखा जाता है कि जो नए वकील होते हैं 2-4 हज़ार रुपये भी महीने नहीं कमा पाते और उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है। तो ये बहुत दिनों से हम चाह रहे थे कि आप लोग को एक ऐसा वीडियो दिया जाए ताकि आप कम से कम जो मिनिमम नीड्स है उसको तो शुरू के 1-2 महीने में अपने निकाल सके और धीरे धीरे अगर आप ऐसा करेंगे मात्र 6 महीने के बाद आप अपने को स्टेब्लिश कर लेंगे और फिर आप धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे। और ऐसा भी दिन आएगा 1-2 साल के बाद कि आप एक अच्छे लायर बन जाएंगे और जैसे जैसे आप ग्रोथ करेंगे 3 साल 4 साल बाद पैसे बरसने लगेंगे और आप 2-4 जूनियर भी रख लेंगे, उनके भी खर्चे को आप दे पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि वो कौन कौन से 10 महत्वपूर्ण टिप्स हैं जिसके द्वारा फर्स्ट जनरेशन के एडवोकेट ढेर सारे पैसे को कमा सकते हैं। तो स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कोई भी वीडियो बनता है तो आपके सिस्टम पर उसका इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई इंपॉर्टेंट वीडियो पब्लिश होने जा रहा है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं नए वकील पैसा कैसे कमाएं। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। देखिए, जो यंग लायर्स हैं फर्स्ट जनरेशन के, उनको 10 इंपॉर्टेंट टिप्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये जो टिप्स है वो परंपरागत, ट्रेडिशनल, यानी वो पिटे पिटाए नहीं है, बल्कि आपको मॉडर्न टिप्स दिया जा रहा है, साइंटिफिक टिप दिया जा रहा है, सोशल मीडिया वाला टिप्स दिया जा रहा है ताकि आप सच में ग्रोथ कर सकें। तो जैसे देखिए, आपने सारी जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरा कर लिया। अब आपको लगता है कि मुझे अब 1-2 दिन के भीतर कोर्ट जाना है। उसके पहले आप क्या क्या कर लें। सबसे पहले अपना एक गूगल अकाउंट बनाएं, उसमें अपने बारे में पूरा बताएं कि मेरा ये नाम है, मैं एडवोकेट हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा जीमेल एड्रेस है, ये मेरा जितनी भी आप फॉर्मेलिटीज़ अपना देना चाहते हैं, जितनी जानकारी वो आप डाल दीजिए। ये आप कोर्ट जाने के पहले 1 महीना पहले, 2 महीना पहले ही इसको करना शुरू कर दीजिएगा। पहला।
जो सबके आपको सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है इसी बात से करनी है। दूसरा डियर स्टूडेंट, आप एक अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे जो लोग एडवोकेट में जाना चाहते हैं, और यूट्यूब चैनल आप उसको मोनेटाइज करने के लिए ना परेशान होइए, बल्कि आप केवल इसलिए बनाइए कि उस पर आप कोई ना कोई लीगल जो क्या इशू होते हैं उस पर आप बोल सकें, उस पर आप कुछ कह सकें, उस पर आप अपने बात को रख सकें। जितने भी करंट टॉपिक होते हैं उस पर आप लीगल ओपिनियन ज़रूर दीजिए। जैसे आपको ये लगता है कि दिल्ली में इस समय बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया है, उस पर भी कोई वीडियो बना के आप दे सकते हैं ताकि लोग जान सके, समझ सके और उसको क्या नाम है उस पर अपना कमेंट्स दे सकें। तीसरा डियर स्टूडेंट, आपको प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ना है। प्रिंट मीडिया का मतलब होता है न्यूज़पेपर से, और इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया होता है जैसे आप रेडियो ट्रांजिस्टर से जुड़िए। आप कोई ना कोई अपना लेख हर समय न्यूज़पेपर में देने की कोशिश करिए ताकि वो छपे, आपके नाम से छपे, लीगल इश्यू से छपे, तो आपको लोग धीरे धीरे लोग जानने लगे। जब कभी आपको रेडियो स्टेशन पर जाने का मौका मिले, कोशिश करिए आप रेडियो स्टेशन पर जाइए, आकाशवाणी पे जाइए, किसी वार्तालाप में शामिल हो, कोई संगोष्ठी में शामिल होइए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप अगर टीवी कभी मौका मिले दूरदर्शन पे भी जाइए, चैनलों पर जाइए, तो धीरे धीरे आपका जो होगा वो इसको बढ़ता जाएगा, आपका सोशल मीडिया का दायरा बढ़ता जाएगा, आपको लोग जानने लगेंगे। और फिर आपका फोर्थ नंबर है विजिटिंग कार्ड। एक अपना विजिटिंग कार्ड बनाइए, उस पर अपना पूरा डिटेल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट जहाँ प्रैक्टिस करते हैं वहाँ का चैम्बर का नंबर, सीट का नंबर, घर का नंबर, मोबाइल का नंबर। और जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलिए अपना परिचय दीजिए कि मैं एडवोकेट हूँ, मैं प्रैक्टिस करने लगा हूँ, मैं प्रैक्टिस करने की शुरुआत कर, एक विजिटिंग कार्ड दे दीजिए। इसके बाद डियर स्टूडेंट, जो आपके जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, अगर कभी वहाँ पे किसी लीगल सेमिनार में जाने का मौका मिले तो आप लीगल सेमिनार में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। जब आप वहाँ जाएंगे आपको बोलने का मौका मिलेगा, आपको 100, 200, 50 लोग सुनेंगे, तो धीरे धीरे आपकी पॉपुलरिटी बढ़ जाएगी। देखिए एडवोकेसी जो होता है, जितना सोशल आपका दायरा बढ़ेगा उतनी एडवोकेसी तेज होगी। आप किसी से इस तरह अगर मिले रहेंगे, जब कभी उसको कोई लीगल प्रॉब्लम होगी तो वो आपको ही याद करेगा, चूँकि आप उससे मिल चुके हैं। और ऐसा भी हो सकता है 1-2 महीने के अंदर आपके पास 1000, 1500, 2000 लोगों के जुड़ाव हो जाए, आपको पता चल जाए। डियर स्टूडेंट, फिर आप कोर्ट जाने के पहले एक बेस्ट सीनियर को चुनिए। सीनियर ऐसे हो जिनके पास क्या हो, सिविल का भी केस हो, क्रिमिनल का भी केस हो, हर तरह का केस हो, और उनसे आप जुड़ाव करिए। उनके घर पर, उनके चैम्बर पर भी जाइए, उनके साथ कोर्ट में भी जाइए, और इसके साथ साथ जब शाम को वो बुलाएं तो भी आप जाइए। 7वें नंबर पर कोर्ट में अपीयरेंस। देखिए अगर आपको अच्छा एडवोकेट बनना है तो कोर्ट में आपको फिजिकली अपीयरेंस करना पड़ेगा। भागना नहीं पड़ेगा कि आप कोर्ट से भाग रहे हैं। आप कोर्ट पे जाएंगे तो बहुत चीज़ें सीखेंगे, देखेंगे सीनियर एडवोकेट लोग कैसे जज के सामने अपने को बात को रखते हैं, कैसे आर्गूमेंट करते हैं, कैसे बेल एप्लीकेशन दी जाती है, कैसे ट्रायल होता है, कैसे रिट पिटीशन होती है। जहाँ भी आप करेंगे ये सब सीखेंगे कोर्ट के अपीयरेंस से, कोर्ट में भागने की ज़रूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट, आपको अगर किसी लॉ कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिले तो आप ज़रूर पढ़ाएं, चाहे 1 घंटा पढ़ाएं, चाहे 2 घंटे पढ़ाएं। वहाँ पे जाएंगे, एक तो आप अपनी नॉलेज को जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनको बताएंगे, और इसके साथ साथ आपको कुछ आर्थिक मदद भी मिलेगी, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। फिर 9th नंबर पर है डियर स्टूडेंट मिसलेनियस वर्क। जब आप इतना दायरा अपना बढ़ा लेंगे तो जो लोग हैं, बहुत से लोगों के ढेर सारे मिसलेनियस वर्क होते हैं। जैसे किसी ने कहा कि हमको मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना है, आप बिल्कुल ले लीजिए। कोई कहता है हमको वसीयत करानी है, आप बिल्कुल ले लीजिए। कोई कहता है मुझे एफिडेविट बनवा दीजिए, आप बिल्कुल ले लीजिए। कोई कहता है मुझे सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाना, उसको आप ले लीजिए। यानी जितने मिसलेनियस वर्क है, तहसील के हों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हों, आप ज़रूर ले लीजिए। जब आप इसको इकट्ठा किए रहेंगे, अगर एक दिन में आपके पास 5 मिसलेनियस वर्क है तो ध्यान रखिएगा शाम होते होते 1000 रुपये आपको ज़रूर मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट, 10वां जो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्लाइंट को आप फुली सेटिस्फाई करिए। क्लाइंट का काम आप इतना अच्छी तरह से करिए, अगर पॉकेट से भी 10, 20, 50 रुपये लगा के क्लाइंट का अच्छा से अच्छा काम हो तो आप ज़रूर करिए, उसको फुली सेटिस्फाई करिए। तो इससे ये होगा कि जब आपको एक बार उसने छोटा काम दिया है तो जब कभी उसको बड़ा काम की ज़रूरत पड़ेगी आप ही को याद करेगा, क्योंकि आपने उसको फुली सेटिस्फाई किया है।
दोस्तों अगर ये 10 पॉइंट से 10 इंपॉर्टेंट टिप्स से आप लोग एग्री हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे अनुसार मैंने जिसको भी ये बात बताई आज वो बड़े बड़े एडवोकेट के रूप में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि नए जनरेशन के जो फर्स्ट जनरेशन के लायर हैं इन बातों को ध्यान में रखकर वो भी अपनी प्रैक्टिस को जोरों शोरों से करें। स्टूडेंट आपको बताना चाहते हैं कि 16 जनवरी 2026 से आप लोगों के लिए एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। यह ऑनलाइन बैच है जो गूगल मीट पे चलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिलेगा और साथ साथ आप लोगों को जो है मंथली फीस देने की सुविधा मिलेगी। कैसे ज्वाइन करें? ये 2 व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। इनमें से किसी भी नंबर पर आप अपना क्या करेंगे, डिटेल भेज देंगे कि मुझे कोई स्टडी मटेरियल चाहिए, मुझे कोई क्लास ज्वाइन करना है जो जुडिशरी एपीओ का स्टार्ट हो रहा है, खासकर स्पेशल बिहार जुडिशरी एपीओ का, तो आपको प्रॉपर आंसर